राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मोक्षदा अर्थात इस एकादशी पर श्री हरि का पूजन व्रत करने से साधक को मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि में धारण किया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस एकादशी को गीता जयंती भी कहते हैं। यदि आप एकादशी व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं। इस एकादशी के प्रभाव से साधक को अश्वमेध यज्ञ के बराबर लाभ मिलता है। जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं, मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, व्यक्ति के समस्त पापों का अंत होता है और श्री हरि की असीम कृपा से साधक को मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही साधक के पितरों की आत्मा भी नरक की यातनाओं से छुटकारा पाती है, पितरों को भी मोक्ष मिलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी होती है मोक्षदा एकादशी। तो आइए जान लेते हैं कि साल 2023 में मोक्षदा एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, एकादशी तिथि कब शुरू है और कब समाप्त है, मोक्षदा एकादशी पर श्री हरि के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस एकादशी की पूजा विधि नियम क्या है, व्रत करने वाले साधक एकादशी का पारण कब और कैसे करें, इस एकादशी की पूजा विधि और नियम क्या है, व्रत करने वाले साधक एकादशी का पारण कब और कैसे करें, इस दिन कौन से विशेष उपाय करने से बिना व्रत करे भी श्री हरि की कृपा प्राप्त की जा सकती है, जानेंगे सभी बातें इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार मोक्षदा एकादशी का पर्व 2 दिन पड़ रहा है, जिसमें कि एकादशी तिथि शुरू है 22 दिसंबर शुक्रवार सुबह 8:17 पर और समाप्त है 23 दिसंबर शनिवार सुबह 7:12 पर। शास्त्रों के अनुसार जब एकादशी तिथि सूर्योदय के समय व्याप्त होती है तो उस दिन एकादशी व्रत किया जा सकता है। देखा जाए तो 22 दिसंबर को एकादशी तिथि 8:16 पर सूर्योदय के समय शुरू हो रही है, तो इस दिन अर्थात 22 दिसंबर को आप एकादशी व्रत रख सकते हैं। दूसरी ओर शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जब एकादशी तिथि में 10वीं तिथि लेश मात्र भी होती है तो उस एकादशी व्रत को त्याग देना ही उचित होता है। 10वीं तिथि युक्त एकादशी व्रत करने से पुण्यों का नाश होता है और पाप बढ़ते हैं, इसलिए सदैव द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए, जिससे एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अब क्योंकि 22 दिसंबर की एकादशी 10वीं तिथि से युक्त है, 10वीं तिथि 8:17 पर समाप्त है, उसके बाद एकादशी प्रारंभ है, इसलिए इस दृष्टि से देखा जाए तो 23 दिसंबर की एकादशी का व्रत करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि 23 दिसंबर की एकादशी द्वादशी तिथि युक्त है। साथ ही इस दिन त्रयोदशी तिथि भी द्वादशी तिथि में लगी हुई है। जब सूर्योदय से कुछ मिनट पहले एकादशी हो और फिर द्वादशी पूरा दिन रहे, उसके बाद त्रयोदशी तिथि लगे तो उस तिथि को त्रिस्पर्शा योग कहा जाता है और यह त्रिस्पर्शा योग बहुत ही फलदायी, अत्यंत ही दुर्लभ संयोग होता है। इस संयोग में एकादशी व्रत करने से 1000 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आपके यहाँ कौन से दिन एकादशी व्रत धारण किया जाएगा, 22 दिसंबर या 23 दिसंबर को, आप उसी दिन एकादशी व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी व्रत करने से साल की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग एकादशी व्रत धारण करते हैं उन्हें शास्त्रों में वर्णित एकादशी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। 10वीं तिथि से द्वादशी तिथि तक ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। 10वीं तिथि में शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन करें। ध्यान रखें कि 10वीं तिथि में सूर्यास्त होने के बाद भोजन न करें। यदि आपके लिए रात्रि में भूखा रहना संभव न हो तो रात्रि में आप दूध चाय ले सकते हैं। यदि संभव हो तो 10वीं की रात्रि में भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन चावल, मसूर की दाल, साग, प्याज, लहसुन का सेवन घर में किसी भी सदस्य को नहीं करना चाहिए, फिर चाहे आपने एकादशी का व्रत किया हो या ना किया हो। एकादशी के दिन झूठ, क्रोध, चुगली, लड़ाई झगड़ा इन सभी से दूर रहना चाहिए।
फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद घर के पूजा स्थल में बैठकर श्री हरि के विग्रह स्वरूप का पंचामृत से अभिषेक करें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल हैं या भगवान शालिग्राम हैं, जो भी श्री हरि का विग्रह स्वरूप हो, उनका पंचामृत से अभिषेक करें। माना जाता है कि पंचामृत द्वारा अभिषेक करने से भगवान विष्णु की कृपा से मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि पंचामृत उपलब्ध ना हो तो गंगा जल या दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। यदि आप दूध में केसर डालकर श्री हरि का अभिषेक करते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है, और यदि किसी को शीघ्र विवाह की कामना है तो वह भी पूरी होती है। इसके बाद शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करके एकादशी व्रत का संकल्प करें। श्री हरि को पीले पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नारियल अर्पित करें। श्री हरि को पीले फल, पीली मिठाई का भोग लगाएं। मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन श्रीमद् भागवत गीता का भी पूजन करें। यदि आपके पास समय है तो गीता के 7वें या 11वें अध्याय का पाठ जरूर करें। यदि आप स्वयं पाठ नहीं कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण से भी श्रीमद् भागवत का पाठ करवा सकते हैं। ऐसा करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति और सुख प्राप्त होगा। एकादशी के दिन तुलसी की माला से श्री हरि के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अधिक से अधिक जाप करें। यह मंत्र साधक की सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। व्रत धारण करते हुए इस दिन गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को केला, अन्न, वस्त्र और धन का अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी पर दान पुण्य करने से धन आगमन के योग बनने लगते हैं। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी पर शाम के समय तुलसी के समक्ष शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करें। तुलसी पर पुष्प अक्षत अर्पित करें। फिर तुलसी की 11 या 21 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और वर्ष भर माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। एकादशी के दिन पीपल पूजन करने से भी बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि पीपल में श्री हरि सहित सभी देवी देवता और पितरों का वास होता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी पर पीपल वृक्ष में मीठा जल अर्पित करें, पीपल का पूजन करें और दीप प्रज्वलित करके मन की कामना बोलें। जो भी आपकी कामना है वह पूर्ण होगी, साथ ही आपके पितरों को भी सद्गति मिलेगी। यदि आप मोक्षदा एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो श्री हरि का पूजन करते हुए यह उपाय करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य मिलती है। शास्त्रों के अनुसार व्रत करने वाले साधक को एकादशी की रात्रि में रात्रि जागरण करना चाहिए। श्री हरि के समक्ष भजन कीर्तन करते हुए चाहे तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मतलब एकादशी की रात्रि को व्यर्थ न गवाएं। श्री हरि का ज्यादा से ज्यादा ध्यान, मंत्र जाप या कीर्तन करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो समस्त प्रकार के पापों का अंत होता है, और यदि आपकी कोई कामना है तो वह भी शीघ्र पूरी होती है। रात्रि जागरण से साधक को श्री हरि की अपार कृपा मिलती है। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान आदि करके एक बार फिर श्री हरि का पूजन करें। शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाएं और श्री हरि को भोग लगाएं। साथ ही गाय के लिए भी कुछ भोजन का अंश निकालें और किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं। सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। इसके बाद पारण का शुभ मुहूर्त देकर द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले अपने व्रत का पारण कर लें। अब बात करें कि मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण कब करना है, तो जो साधक 22 दिसंबर को एकादशी व्रत करेंगे वे अपने व्रत का पारण करेंगे 23 दिसंबर दोपहर 1:22 से दोपहर 3:25 के बीच में। और जो साधक 23 दिसंबर को एकादशी व्रत धारण करेंगे वे अपने व्रत का पारण कर सकते हैं 24 दिसंबर की सुबह 7:10 से सुबह 9:15 तक। तो इस प्रकार से मोक्षदा एकादशी व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला और मोह का नाश करने वाला परम कल्याणकारी व्रत है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे।